तेरे को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो। क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदे हम? देखिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ। आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम कितना हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं। वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 टन। 800 टन 1 टन, ओके। सिंपल। एंड हम बनाते से प्रोड्यूस 1 टन करते हैं। यस, ओके। अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो KGF था, जो कोलार गोल्डफील्ड, जो यश की मूवी से बहुत पॉपुलर हो गया, राइट। थिंग इज, वो माइन थी तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे। सोने की माइन है बोल के बहुत अच्छा लगता है, एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है, बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था। अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है एक, आई थिंक, हाँ लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा, 1.5 टन्स। कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के? 2.5 टन्स, 3 टन्स हो गया। हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 टन a ईयर है और बढ़ रहा है। 800 टन, आप रफली कैलकुलेशन करके भी देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हिल जाएगा। गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया, एंड अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है। तो ये बिल जो है 800 टन से, अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है। लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है। तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फर्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और खरीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, RBI को चाहिएगा डॉलर, कि पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है। अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। $100 के लिए पहले $1 के अगर आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94। सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं, और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले को सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है, हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं। हमारी इनकम वहाँ पे टाइट हो जाती है। हम 10 हर घर पे इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक सिंपल से एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गोल्ड। या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी, जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस। ठीक है, मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में, लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है लेकिन हमारी